हेलो स्टूडेंट, कार्यक्रम शुरू किया जाए। जो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को आसान समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने में 99.99% स्टूडेंट गलती करेंगे। और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, ऐसा होने वाला है। आज मैं आपको गणित में एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो अब तक आपके स्कूल में आपको किसी ने भी नहीं सिखाई होगी। मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आज आपने मैथमेटिक्स में क्या सीखा है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट SI लिख देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में 6 आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। अंडर रूट में +6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। वो ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते, जैसे ही उनको ऐसा आंसर मैच होता है उस पर टिक कर देते हैं और कहते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन मेरा यकीन मानिए, ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट में +6 आंसर बिल्कुल गलत है। ये तो आंसर कभी भी नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझिए। जैसे अगर मेरे पास लिखा होता 2 × 3 तो ये नॉर्मल नंबर है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ऐसे ही अगर मेरे पास लिखा है अंडर रूट में A और मुझे गुणा करना है अंडर रूट में B नंबर के साथ, तो हम बहुत ही आसानी से A का B में गुणा कर लेंगे अंडर रूट के अंदर। जैसे अगर मेरे पास यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 3, तो हमारे पास आंसर आ जाता अंडर रूट में 6। तो अंडर रूट का गुणा हम तब इस तरीके से कर सकते हैं जब दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर होंगे, माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर में माइनस आ जाएगा और वो अंडर रूट में होगा तो हमें उन दोनों संख्याओं का गुणा एक अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब आप उस तरीके को ध्यान से समझिए। आपने मैथमेटिक्स में ये चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। और आप जानते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल ये वाला होता है। जैसे अगर मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है 4 तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ऐसे ही अगर हमारे पास लिखा है स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट 16 तो हमें यहां पर वो संख्या बतानी है जिसका गुणा कर कर ये 16 बनाए। 4 का गुणा 4 में कर कर बनाए 16। ऐसे ही अगर हमारे पास यहां लिखा होता स्क्वायर रूट 25 तो हम यहां लिख देते 5। ये आपसे पहले से आता होगा, वेरी गुड। लेकिन अगर मेरे पास यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर लिखा होता अंडर रूट में 24 और अब मैं आपसे बोलता इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर रूट तो है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस दिए गए नंबर के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उन्हें हम अंडर रूट में कुछ इस प्रकार से अरेंज कर देंगे। आप जानते हैं 2 2 4 होता है, हम अंडर रूट में 4 लिख देंगे और यहां पर अंडर रूट में 6 लिख देंगे। कोई परेशानी नहीं है, अलग अलग लिख सकते हैं। हम जानते हैं अंडर रूट को हम 2 के बराबर लिख सकते हैं और अंडर रूट 6 ऐसा ही आ जाएगा। तो अंडर रूट में 24 का आंसर 2 अंडर रूट 6 होगा। अब हम यहां पर इसी टाइप के क्वेश्चन में इसके आगे माइनस और लगा देते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो बताइए आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर करेंगे जो कि आएंगे 2 2 के 3 टाइम्स। यहां पर बचा है हमारे पास माइनस। हम जानते हैं माइनस को हम -1 भी लिख सकते हैं। 2 2 4, 4 2 8 और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आएगा, माइनस ऐसा ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। अब अगर मैं यहां पर इनको थोड़ा अरेंज कर लूं, 2 2 4 अंडर रूट में 2 अलग लिख लूं और ये जो अंडर रूट में -1 है मैं इसे अलग लिख लेता हूं। हम जानते हैं अंडर रूट 4 2 के बराबर होगा।
अंडर रूट में 2 ऐसा ही रहेगा। अब आपको इस अंडर रूट -1 को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। दरअसल एक मैथमेटिक्स के बहुत फेमस मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था यूलर, और वो लगभग 17th सेंचुरी में थे। तो उन्होंने एक हमें वैल्यू दी थी। उन्होंने कहा जब भी अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा वो इस आई के बराबर होगा, और इस आई को आयोटा भी बोल सकते हैं, ये उन्होंने कहा। अब काफी बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने अंडर रूट में -1 की वैल्यू आई क्यों रखी। तो दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपने क्लास 11th पढ़ी है तो उसकी मैथमेटिक्स की बुक में एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर था, और ये सारा का सारा उसी चैप्टर से लिया गया है। और उस चैप्टर में हमने इमेजिनरी नंबरों के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको पहले उन्हें पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा। आप बस ओवरऑल ये याद रखिए कि जब भी अंडर रूट में -1 आता है वहां पर हमें आई लेना है, और अगर इस अंडर रूट को आप इस आई के सर के ऊपर लाओगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बन जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई, आई बराबर अंडर रूट में -1 और आयोटा स्क्वायर बराबर -1। तो यहां पर हम अंडर रूट -1 की जगह लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ आई। अब हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया है। सबसे पहले इस माइनस के चिन्ह को हम अंडर रूट में -1 बनाकर लिख लेंगे। अंडर रूट 2 ऐसा ही रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं अंडर रूट में -1, इसकी जगह पर आ जाएगी आई, और यहां पर अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करेंगे तो आएगा हमारे पास अंडर रूट 6, और आई का गुणा आई में करेंगे तो हमारे पास आएगा आई स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आंसर आएगा -√6, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अंडर रूट में -3 मल्टीप्लाई अंडर रूट में -4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।